एवरीवन, वेलकम टू प्रेपस्टार्ट गाइस। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आई वेलकम यू ऑल टू द जनरल साइंस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज पार्ट 2। ऑल्सो आप लोग हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, जो कि बाइलिंगुअल आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। The temperature of boiling water in a steam engine may be high because of which among the following। ठीक है, भास्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? A. There are dissolved substances in water. B. There is a low pressure inside the boiler. C. There is a high pressure inside the boiler. या फिर D. The fire is at very high temperature. So guys, the correct answer for this question is option C. There is a very high pressure inside the boiler because of which the temperature of the boiling water in a steam engine may be high. ठीक है, moving on to the second question. Drug which helps to reduce anxiety and brings about calmness. वो कौन सी औषध है जो एंजाइटी को कम करता है एंड शांति प्रदान करता है? A. Tranquilizer. B. Diuretic. C. Analgesic. या फिर D. Antihistamine. So correct answer for this question is A. Tranquilizer. Moving on to the third question. Glycogen, starch and cellulose are polymers of which among the following? ठीक है, so is it A. fructose, B. glucose, C. lactose या फिर D. maltose? So correct answer for this question is B. glucose. ठीक है, moving on to the fourth question here. In the industrial production of vegetable ghee, the process involved is A. dissociation, B. reduction, C. oxidation या फिर D. ionization। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? The correct answer for this question is B. reduction. Moving on to the fifth question. Kidney can be taken from a dying person who has the A. cessation of neurological function only, B. cessation of cardiac function only, C. cessation of respiratory function only या फिर D. cessation of kidney function only। किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? So the correct answer for this question is A. cessation of neurological function only। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार एग्जामिनेशंस में। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू क्वेश्चन नंबर 6। जैगरी या फिर गुड़ इज द मेन सोर्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? किसका मुख्य स्रोत है? ए. प्रोटीन, बी. कार्बोहाइड्रेट, सी. फैट या फिर डी. नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स नन ऑफ दिस। ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन। नियरली हाउ मेनी kgs of manganese is required to manufacture 1 ton of steel? A. 10 kg, B. 20 kg, C. 50 kg या फिर D. 100 kg। एक टन स्टील बनाने में लगभग कितने किलोग्राम मैंगनीज का आवश्यकता होती है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज A. 10 kgs। ठीक है, मूविंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन नाउ। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन गैस दैट एमिट्स आउट ऑफ लैंडफिल? ठीक है, लैंडफिल में से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? A. कार्बन डाइऑक्साइड, बी. मीथेन, सी. नाइट्रोजन या फिर डी. हाइड्रोजन सल्फाइड। द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स इट्स मीथेन एंड इसकी फॉर्मूला है CH4। ठीक है, मूविंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन। Which instrument is used for measurement of angular distances between two objects? A. sextant, B. telstar, C. spherometer या फिर D. रिफ्रैक्टोमीटर। दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? द करेक्ट आंसर वुड बी ऑफ कोर्स A. sextant। मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन। Which nutrient is digested first in the mouth? ठीक है, किस पौष्टिक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन हो जाता है? क्या वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर विटामिन? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स इट्स कार्बोहाइड्रेट। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। रेफ्रिजरेटर्स कीप फूड unspoiled because A. at its low temperature bacteria and molds are inactive, B. at its low temperature the germs are killed, C. at its low temperature the germs are frozen या फिर D. it sterilizes the food। so रेफ्रिजरेटर में जो हम लोगों का खाना रखा जाता है वो किस वजह से खराब नहीं होता है, वही क्वेश्चन में पूछा गया है।
ऑफ कोर्स द आंसर वुड बी एट द लो टेम्परेचर बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स आर इनएक्टिव, वो इनएक्टिव रहते हैं. Moving on to the 12th question, a person having AB group of blood can donate blood to a person having A group, B group, C AB group या फिर D O blood group. ठीक है, तो रक्त AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिनका रक्त का वर्ग डैश है. So correct answer would be of course AB group. Moving on to the 13th question, select the one which is not a mixture. निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? A air, B gasoline, C LPG या फिर D distilled water. So correct answer for this question is of course D distilled water. Moving on to the 14th question, the temperature which has the same reading on both Fahrenheit and Celsius scales is which among the following? A 40 degree, B minus 40 degree, C minus 34 या फिर D minus 140 degree. Correct answer would be of course minus 40 degree. Moving on to the 15th question here, what is the main constituent of pearl? ठीक है, मोती का मुख्य घटक क्या है? A calcium carbonate and magnesium carbonate, B calcium oxide and calcium sulfate, C calcium sulfate only या फिर D calcium carbonate only. The correct answer for this question is calcium carbonate and magnesium carbonate. So we have almost come across the 15 questions. आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हमें बताने के लिए मत भूलिएगा कि आप लोगों को और कौन से सब्जेक्ट्स के वीडियोस चाहिए. So let's move on to question number 16. The calorie requirement of the body increases in what winter as compared to summer because more calories are necessary to A sustain body temperature, break more proteins, make more fat in the body या फिर D compensate for falling hair. ठीक है, सो शरीर में कैलोरी की आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, उसका रीजन क्या है? सो ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज टू सस्टेन द बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें कैलोरी की आवश्यकता बढ़ जाती है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17, वाटर एंड आइस क्रिस्टल्स आर इन इक्विलिब्रियम एट 0 degree Celsius. When pressure is applied to this system, A more of ice becomes water, B no effective change occurs, C water changes to vapor या फिर D more amount of ice is formed. 0 degree Celsius पर जल और बर्फ क्रिस्टल समावस्था में होता है. जब इस प्रणाली पर दाब प्रयोग किया जाता है या फिर प्रेशर प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मोर ऑफ द आइस विल बिकम वाटर. ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18, which of the following metals is not affected by air and water under ordinary conditions? A आयरन, B प्लैटिनम, C सोडियम या फिर D नन ऑफ दिस. निम्न में से कौन सी धातु सामान्य अवस्था में वायु और जल से प्रभावित नहीं होती है? ऑफ कोर्स द आंसर वुड बी प्लैटिनम, जो कि हमें पता है. ठीक है, वायु और वाटर इसे इफेक्ट नहीं कर सकती है. दैट इज व्हाई वी यूज इट इन ऑर्नामेंट्स. ठीक है, हम लोग इसकी ऑर्नामेंट्स पहनते हैं. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, which of the following enzyme found in humans tear by which bacteria dies? ठीक है, हमारी मनुष्य के आंसू में वो कौन सी एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? A एमाइलेस, B यूराइज, C लाइसोसोम या फिर D पिटाइलिन. करेक्ट आंसर इज लाइसोसोम. मूविंग ऑन टू द 28th question, catalyst used in the hydrogenation of oil. A iron, B nickel, C molybdenum या फिर D platinum. Correct answer for this question is D platinum. Moving on to the next question. Teeth are mainly composed of A animal, B dentine, C bone marrow या फिर D odontoblast. दांत मुख्य रूप से किससे बनी होती है? Correct answer is dentine. Moving on to the 22nd question here. Hassen-Clever process is the commercial process of which of the following agent? Caustic soda, nitric acid, sulfuric acid या फिर bleaching powder. Hassen-Clever process किसकी उत्पादन की व्यापारिक विधि है? करेक्ट आंसर वुड बी ब्लीचिंग पाउडर की. ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा Hassen-Clever process. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, साइनोकोबालामाइन इज विच अमंग द फॉलोइंग. कौन सी विटामिन को साइनोकोबालामाइन कहा जाता है? ए विटामिन सी, बी विटामिन B2, सी विटामिन B6 या फिर डी विटामिन B12. करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स विटामिन B12 को कहा जाता है साइनोकोबालामाइन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24, द नेम चंद्र एक्स-रे टेलीस्कोप was given in the honor of which of the following scientist? A
सी वेंकटरमन, बी जीसी बोस, सी पीसी राय या फिर डी एस चंद्रशेखर। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एस चंद्रशेखर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। वसा का भंजन करके कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कन्वर्ट्स फैट एंड प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी लिवर। तो लिवर हमारी फैट को कन्वर्ट करके कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26। द प्लास्टिक यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नॉन स्टिक यूटेंसिल्स। नॉन स्टिक यूटेंसिल्स को बनाने के लिए कौन से प्लास्टिक का यूज किया जाता है? ए बैकेलाइट, बी हेलाइट, सी विटल या फिर डी टेफ्लॉन। ऑफ कोर्स हमें पता है द आंसर इज टेफ्लॉन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। इफ द रेडियस ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ अ पर्सन डिक्रीजेस देन द ब्लड प्रेशर विल ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी रिमेन्स कांस्टेंट या फिर इंक्रीज इन मेल एंड डिक्रीज इन फीमेल्स। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब क्या होगा? ऑफ कोर्स हमें पता है बढ़ जाएगी रक्त दाब। जब भी आप लोग देख भी सकते हैं, जब भी आप लोग कोई भी सपोज पाइप से अगर आप लोग पानी निकाल रहे हैं और आप उसे वहां पे दबा देते हैं एक पॉइंट पे, तो ऑफ कोर्स पानी की जो प्रेशर है वो बढ़ जाती है और वो काफी दूर तक चली जाती है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28। एल्यूमिनियम सल्फेट इज यूज्ड इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग? ए सीवेज ट्रीटमेंट, बी प्यूरिफिकेशन, सी पेपर इंडस्ट्री या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज उपरोक्त सभी या फिर सब में यूज किया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मॉस्किटो कॉइल? मॉस्किटो कॉइल में निम्नलिखित में से किसे यूज किया जाता है? एफिड्राइन, पायरेथ्राइन, जिंक सल्फाइड या फिर रोटियान। करेक्ट आंसर इज पायरेथ्राइन को यूज किया जाता है मस्किटो कॉइल्स में। मूविंग ऑन टू द फाइनल शोडाउन क्वेश्चन ऑफ टुडे, क्वेश्चन नंबर 30। अ क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑब्टेन्ड थ्रू ए माइक्रो प्रोपेगेशन, बी हाइब्रिडाइजेशन, सी क्रॉस पॉलिनेशन या फिर डी सेल्फ पॉलिनेशन। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए माइक्रो प्रोपेगेशन। सो गाइज, दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज सेट ऑफ द जनरल साइंस एमसीक्यूज। आप लोग हमें बताने मत भूलिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। एंड इफ यू आर फर्स्ट टाइम इन आवर चैनल, प्लीज बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। साथ ही साथ आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। सो दैट वाज ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस।